मेरी इस बेटी के साथ हो गया बहुत बड़ा हादसा, एक एक्सीडेंट मान लीजिए, बहुत बड़ा फ्रेंड्स, मैं बता नहीं सकती। उसकी आँख बची है, स्टिचिंग आई है, काफ़ी प्रॉब्लम हुई है, बट कहते हैं ना, जब ठान लिया तो करना है तो करना है। मैंने सच बताऊँ 5 हॉस्पिटल बदले, आपको आगे वीडियो देखने को मिलेगी। 5 हॉस्पिटल में सब ने मना कर दिया, कहीं डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे, कहीं कुछ था, कहीं कुछ था। बट लास्ट में हम एक हॉस्पिटल में गए जो कि काफ़ी अच्छा था। वहाँ पे हमें मतलब डॉक्टर भी मिल गया, और फिर रात का टाइम था ना, मैं नहीं है, रात का टाइम था, चोट लगी, मैं अकेली थी। फिर मैंने अपने देवर जी को बुला लिया, वो मेरे को लेके मतलब जा रहे थे इधर से उधर। फिर बाद में हस्बैंड जी आ गए। फिर ये होगा कि हमने उन्हें भेज दिया था। फिर थोड़ी देर में मम्मी पापा भी आए थे। एक्चुअली ये लोग गए थे खेलने के लिए पार्क में, पार्क से तो सही सलामत वापस आ गए, बट आने के बाद ये सब चीज़ें हुई हैं जो कि मैं बता नहीं सकती। इसको इतना ज़्यादा ज़ख्म हुआ ना, आपने वीडियो में जैसे स्टार्टिंग में देखी छोटी सी क्लिप, वो सच में इसके लगी। अब यहाँ पे इसको ना हमने करवा लिया। यहाँ पे भी एक्चुअली ये हुआ था कि यहाँ पे हम ना इसको लेके जा रहे थे। अब यहाँ पे हस्बैंड जी आ गए थे, और हॉस्पिटल में ये था कि देवर लेके जा रहे थे। आगे व्लॉग में बने रहिए फ्रेंड्स, देखिए। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। एक चीज़ समझ में आ गई कि बच्चे को जब भी लगे या किसी के भी लगे, कभी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप कभी मत जाइए। वहाँ पे पहले जैसी ना बात रही है ना फैसिलिटी रही है। पहले ये तो गार्ड भी अच्छे होते थे, स्टाफ अच्छा होता था। अब तो इनके अंदर, सबके अंदर इतनी अकड़ भर गई है ना, ऐसा लगता है कि ये हम पे कुछ एहसान कर रहे हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ कर रहे हैं। यहाँ पे भी एक गाड़ी में ना एक बच्चा इतना ज़ख्मी था ना, डॉक्टर देखने से पहले ना सारी जांच पड़ताल कर रहे, तो ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी सीरियसली। अब ये सो के उठी है, आँख सूज रही है, पूरी आँख सूजन हो रही है। अभी जो ऊपर पहन रखी थी टी शर्ट वो उतार रही, वो खून में अभी से भी चेंज करके ना उसको पूरा क्लीन करूँगी कि पानी नहीं जाना चाहिए यहाँ पे। तो बॉडी ना सब क्लीन कर दूँगी। तो उसके लिए लगा रही दूध में पत्ती और ब्रेड दे दूँगी उसको मैं, जितना हो सकता है अपनी लिक्विड चीज़। मैंने बोला है पार्क में ले जाना, बाहर नहीं दौड़ना। और ये कौन झाँक रहा है भाई? ये कौन झाँक रहा है? लाओ दो, मैं इसका ही क्लीन कर देती, फिर चाय पिलाती, किताब सुनाती। तो ये सब चीज़ें रात को हुई थी। तो मेरी नंद को वो ये ना, कोई होता है कि हाँ किसी को बता दो, तो मैंने फ़ोन करके बताया। वो तो रात को ही आने को सोच रही थी, बट मैंने मना कर दिया क्योंकि हम हॉस्पिटल से 12:30-1 बजे तक फ्री हुए थे। तो क्या कहते हैं, फिर वो सुबह मॉर्निंग में आ गई थी अपने मतलब मुन्नू को देखने के लिए। ये तो बात है, मुन्नू को ना बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और ये तो अभी कुछ नहीं है, अभी तो स्टिचिंग हुई है दूसरे दिन की वीडियो। उसके बाद तो इसकी आँख में इतनी ज़्यादा सूजन और बहुत ज़्यादा वो हो गया था। बट ये ना कि अब जो मैं वीडियो वो कर रही हूँ उसके टाइम तो मुन्नू काफ़ी हद तक ठीक है फ्रेंड्स। और बस कहते हैं ना, बच्चे तो जान निकाल लेते हैं। कहते ना, होते हैं जब इतना दर्द देते हैं और ज़रा से चीज़ों में इतना दर्द देते हैं, समझ में नहीं आता। इनको ये समझ में नहीं आता कि हम, इसको तो लग रहा है कि सब नॉर्मल है क्योंकि इसको चोट लगी है, बट मेरी जो जान है ना वो मेरे हाथों पर रखी है, मुझे पता है। अब हम जा रहे हैं नीचे खाना बनाओ, बच्चे सब ऊपर ही हैं, अंधेरा हो रहा है। तो वही है ना, बस वही सब चल रहा था। सुबह आ गई थी दिन में तो मैंने जो छोटा मोटा बना रखा था वही हो गया था, क्योंकि मैं वही ना, पहला दिन था उसका, स्टिचिंग ये सब लगी थी, उसी पे सारा ध्यान था ना। मेरे हस्बैंड ने तो सच बताऊँ ना सीरियसली ना, उस रात को हमारे घर में खाना बना, क्योंकि मैं अच्छा नॉर्मल बैठ के खाना बनाई थी घर में। और क्या कहते हैं कि बच्चे आएंगे पार्क से घूम के, उनको भूख लगती, तो मैं जल्दी खाने ही बना रही थी और सब्ज़ी गैस पे रखी थी, आटा लगा के रख दिया था। इतने में छोटे छोटे बच्चे भागते हुए आए कि आंटी मुन्नू को चोट लगी। मैंने तो फिर भी बिलीव नहीं करा। फिर एक बच्ची और आई, तो उसके बाद मैं गई हूँ और मैंने सच में देखा, बहुत सच में। और कहते हैं ना, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं। तो वहाँ पे एक थे मतलब जानने वाले, मतलब जानती नहीं हूँ मैं उनको, सीरियसली बताऊँ, वैसे मैं उनको नहीं जानती हूँ, बट वो फिर भी बाइक लेके खड़े थे। मैं उनके साथ अपनी बेटी को लेके गई, उन्होंने भी काफ़ी हेल्प करी, क्योंकि मैं घर से सिर्फ फ़ोन लेके चली गई थी। ना मैंने रूम बंद करा, ना मैंने गैस बंद करी, ना मैंने कुछ करी, क्योंकि मुझे लगा कि हाँ कुछ है, सच में सीरियस है। जब भी बच्चे रो रहे हैं, नहीं तो फिर ऐसे नहीं मजाक करते, क्योंकि मैं बच्चों के साथ ना बहुत फ्रैंकली रहती हूँ। मैं ना बच्चों के साथ मजाक करती हूँ, खेलती हूँ, तो मुझे लगा ये लोग मेरे साथ ना प्रैंक कर रहे हैं। तो मैं तो पहले यही सोची, बट जब मैंने देखा ना सारे बच्चे रो रहे हैं, छोड़ी मैं वो बात अपने मन में नहीं लाना चाहती, जो ज़ुबान पे आ रही बोलना नहीं चाहती। फिर भी वही ना, फिर मैं गई, उन्होंने भी जहाँ तक उनका पॉसिबल था उन्होंने मेरी हेल्प करी। उसके बाद मैंने बोल दिया कि नहीं अब मैं कर लूँगी, और मैंने अपने देवर जी को भी बुला लिया था, वो भी टाइम पे पहुँच गए थे। उसके बाद भी ये था कि हाँ वो सारी चीज़ें देख रहे थे। फिर मेरे हस्बैंड आ गए थे
और सच बताओ ना, मुझे जो घर पे सुनने को मिली है ना अच्छी खासी, हाँ मानती हूँ मेरी बहुत बड़ी गलती है कि मैं किसी और के भरोसे अपने बच्चों को भेज देती। फिर वो भी चीज़ें है ना कि बच्चे कहीं जाते नहीं, पूरे दिन रूम में रहते, और मेरा ऐसे कुछ जाने का कहीं प्लान होता नहीं है। मेरे को कोई बोले ना, मैं पूरे दिन रूम में रहना पसंद करूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे कि मैं बता रही थी, मैं खाना बनाने जा रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने सबको ऊपर बिठा दिया। मैंने नंद को बोला कि मुन्नू को पसीने नहीं आने चाहिए क्योंकि टाँके लगे हैं, तो मैंने कहा आप इनको लेके बैठो यहाँ पे, तो मैं नीचे जाके खाना बना रही हूँ। तो आप देख ही रहे थे रूम का, किचन का क्या हाल हो रहा था। रूम का तो नहीं बोलूँगी, पर किचन का इतना बुरा हाल हो रहा था। दिन में फिर चाउमीन रखी थी फ्रिज में, तो बच्चों ने देख ली मम्मी चाउमीन बनाओ, वो भी कह रही मामी चाउमीन बनाओ। तो मैंने चलो ठीक है। फिर आने के बाद मैंने सारा क्लीन करा, सारे बर्तन वॉश करे। उसके बाद मैंने यहाँ पे बर्तन धोने से पहले ना टमाटर प्याज काट के, और हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और थोड़े से खड़े मसाले ना मैंने एक कढ़ाई में तेल डाल के उनको फ्राई होने के लिए रख दिया, क्योंकि मैं यहाँ पे शाही पनीर बना रही थी। और क्या कहते हैं वो, ये ना कि उस टाइम तो दोपहर तो हमने जैसे तैसे कर लिया, क्योंकि मैं भी ऐसे उसमें नहीं थी। बच्चे लेट उठे और फिर हम रात को, हम बेशक 1 बजे तक घर पे आ गए थे, पर उसके बाद ये ना कि हस्बैंड से थोड़ी देर बातें होने लगी, वो मुझे डांटने लगे, समझाने लगे कि ये चीज़ों का ध्यान रखो, तुम ही रखोगे, कौन रखेगा। हम ऐसे करते करते ना हम 4 बजे तक सोए, क्योंकि ये था ना कि कहीं इसके लग ना जाए। मैं तो उसके पास ही बैठी रही, क्योंकि इसके ज़रा सा भी हाथ लगता ना, सीरियसली मेरा बहुत ज़्यादा वो हो रहा था। कहते हैं ना, माँओं का ना मन कोई नहीं समझ सकता इस दुनिया में। हमारी मम्मियों के मन में क्या चलती थी हमें लेके, आज हम उस चीज़ को ना फ़ील कर रही हूँ। सच बता रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा फ़ील कर रही हूँ कि सीरियसली वो हमें हर चीज़ के लिए क्यों डांटती थी, या फिर अगर वो मारती भी थी तो हमें किस वजह से मारती थी। क्योंकि चीज़ें ना, बच्चे ऐसी सिचुएशन वो कर देते ना कि मम्मियों के ना जान अटकी रहती है। पर बच्चों को ये चीज़ समझ में नहीं आती, उनको तो हर चीज़ हंसी मजाक में लगती है। पर कोई नहीं, जो भी हुआ। बट अब फ़िलहाल में मेरी बेटी काफ़ी हद तक ठीक है। तो वही है ना, मैं इसलिए कुछ दिनों से वीडियो डाल रही थी, क्योंकि मेरा ना सारा फोकस, सारा ध्यान सिर्फ उस पे ही था। मैं कुछ दिनों के लिए तो मैंने बिल्कुल ही, कहते ना, अपने आप को डिस्कनेक्ट कर दिया सब चीज़ों से, कि नहीं इस टाइम पे ये ठीक होनी ज़रूरी है। अगर ये ठीक होगी ना, फिर तो मैं अपनी चीज़ें रेगुलर फिर से कर लूँगी। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं आपके साथ डेली ब्लॉगिंग शेयर करती हूँ और कुकिंग की वीडियो शेयर करती हूँ, और छोटे छोटे क्लिप्स भी शेयर करती हूँ जो भी होती है बस्ती की रिलेटेड, बच्चों के साथ भी। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो यहाँ पे देख रहे हो आप, जैसे कि मैं बर्तन धो रही हूँ, मुझे हो रहा है जल्दी जल्दी कर लूँ, क्योंकि मुझे पता है ना बच्चे नीचे आना स्टार्ट हो जाएंगे। मेरी वाली बेटी है तो बैठेंगी नहीं ऊपर, तो मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ, और पानी भी मेरा साथ नहीं दे रहा। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी बर्तन धो रही हूँ, क्योंकि मुझे बनाना था शाही पनीर। उसमें थोड़ा सा ना मिर्च तेज़ हो गया था, मैंने टेस्ट करा। तो फिर मुझे ये भी था कि बच्चे नहीं खाएंगे, जो बच्चे नहीं खाएंगे फिर मज़ा नहीं आएगा। तो क्या कहते हैं, फिर मैंने उनके लिए आलू प्याज भी बनाया। वो अभी मैं शाही पनीर की तैयारी कर रही हूँ। और बड़ी वाली को मैं एकदम नॉर्मल खाना दे रही हूँ, हल्दी और नमक डाल के दाल बनाई थी मैंने दोपहर को, तो मैंने वही उसको दी। मैंने उसको रोटी उसमें भिगो करके, उसको चबाने वाली चीज़ें अभी नहीं देनी थी, क्योंकि टाँकों पे ना फ़र्क पड़ता है, ताकि मतलब हिल जाएंगे ना, वो चबाएगी तो ज़ोर पड़ेगा। तो मैंने उसको ना सिर्फ, क्या कहते हैं, जो वो मतलब अच्छे से, मतलब जो लिक्विड चीज़ होती है ना, इस टाइप की बताई थी, वो करी। और फिर सच बताऊँ ना, अभी मैं आगे और भी ब्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी। आगे और भी चीज़ें होती है ना, उसको फीवर चढ़ गया, क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, सब मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और सबसे बड़ी बात है ना, मैंने अपनी लाइफ में, जब से मेरी बेटी बड़ी वाली बोलती नहीं, सुनती नहीं, ये चीज़ें पता पड़ी ना, तो मैंने काफ़ी चीज़ें अपने आप हैंडल करी है। तो इसलिए मैं ना इतनी ज़्यादा, क्या कहते हैं, वो नहीं होती, परेशान नहीं होती, क्योंकि मुझे पता है कि चीज़ों को कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो मैं तो अकेले भी मैनेज कर लेती हूँ। तो बस ये है ना कि लाइफ में बस ये चीज़ सीखनी है कि हमें कभी किसी की ज़रूरत नहीं पड़े। ठीक है, सबसे मेन चीज़ यही है। अगर आप किसी के ऊपर निर्भर रहोगे ना, किसी के ऊपर ये रहोगे कि हाँ ये सामने वाला इंसान होगा तभी हम ये चीज़ करें, देखो वो चीज़ बहुत ज़्यादा बेकार है। क्योंकि फिर आप ना चीज़ों को ऐसे अटकाए रखोगे और चीज़ें होंगी भी नहीं। मैंने तो अपनी लाइफ में एक फंडा बना रखा है कि अपनी चीज़ें खुद ही करनी है। मेरा हाथ देखो, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और ये डे 2 है। मैं मुन्नू के जो चोट लगी है ना मेरी बेटी ने, तो उसके बाद वो ये ना बच्चे को देखने के लिए मेरी नंद आई हुई है घर पे। तो बस खाना वाना बन रहा है जल्दी से, और सब तो डन है। बस आटा लगा दूँ, सब्ज़ी तो मेरी ऑलमोस्ट डन है। ठीक, अब मैं जा रही हूँ आटा लगाने। और बेटी मेरी छत पे बैठी हुई, गर्मी बहुत ज़्यादा, उसको पसीने नहीं आने चाहिए। मेरी हालत आप देख रहे हो, ठीक है, इस तरीके से हो रही है। घर पे रूम पे कोई नहीं है अभी, और उनका हाल ये हो रहा है। तो मैं जल्दी जल्दी खाना बना लूँ, फिर वही है ना खिला दूँ सबको, और फिर आराम से हम बैठ के बातें करेंगे। वही है ना, फिर या तो काम में लग जाओ या फिर बातें कर लो, तो ये सब चीज़ होती है। चलिए थोड़ी। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी छोक दी थी, फिर मैंने लगा लिया था आटा। और तो यहाँ पे मुन्नू की कुछ फ्रेंड्स से उसको बातें करने, क्योंकि उसको बिज़ी रखना था। वो उदास हो जाती है ना, उसको नहीं खेलने दे रही हूँ, मैं बाहर नहीं जाने दे रही हूँ, तो उदास हो जाती है। पर वो समझती नहीं कि उदास होने से कुछ नहीं होता है।
समझनी चाहिए, पर कहते हैं ना अगर बच्चे ही समझ जाए तो बस हमने जग जीत लिया, माँओं ने तो और पेरेंट्स ने ना पूरी दुनिया जीत ली। पर कहते हैं ना कोई बात नहीं, मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने बच्चों को रूम में ही बुला लिया, मैंने कहा एक काम करो तुम लोग यहीं पे बैठ जाओ, इसके पास बैठ जाओ, इससे बातें करते रहो ताकि इसका मन लगा रहे, क्योंकि फ़ोन भी नहीं देना, क्योंकि इसकी आँख में ना दूसरी वाली आँख में काफ़ी स्वेलिंग आ गई थी, क्योंकि इसकी आईब्रो तक का कट लगा, आईब्रो से नीचे तक का कट लगा है, तो टाँके आए।